సెకండ్ డే ఏం చేశారు, సూర్యప్రభలాగా వాళ్ళు కట్టారనమాట. 7 గుర్రాలతో సూర్యుడికి కట్టాక ఆ రకంగా కట్టారనమాట. अब दूसरा दिन का वर्णन इस प्रकार है। दूसरे दिन पालकी को सूर्य रथ के सदृश 7 घोड़ों समेत सजाया गया। ऐसा लग रहा था मानो आज स्वयं सूर्य देव धरती पर आकर सूर्य रथ पर आरूढ़ हो रहे हों। भक्तगण अनुमान लगा रहे थे शायद आज स्वामी लाल वस्त्र पहनकर आरूढ़ होंगे, क्योंकि आज सूर्य रथ की प्रभा लाल छटा से आच्छादित थी। स्वामी पूरी तरह सज धज कर 7 बजे बाहर आए और अनुमान सही सिद्ध हुआ। स्वामी लाल वस्त्रों में बाहर आ रहे थे तो लग रहा था जैसे लाल लाल बिंब अरुणोदय के साथ क्षितिज पर दर्शन दे रहे हों, और वह दिव्य भव्य रम्य ऐसा दृश्य वर्णनातीत था। स्वामी के बाहर आने में हुई देरी का कारण जानने अंदर गई तो देखा स्वामी के पोशाकों का अंबार लगा हुआ था। वहाँ मेरे दोनों भाई, एक बड़ा और एक छोटा, स्वामी की सेवा में लगे रहते थे। स्वामी के स्नान के लिए प्रबंध करना, धुले हुए पोशाक देना, ड्रेस बदलना हो तो नया ड्रेस देना, कपड़ों की साफ सफाई धुलाई इत्यादि सारा प्रबंध बड़ी मुस्तैदी से करते थे। स्वामी ने एक बार कहा, ये दोनों भाई जय विजय के रूप में मेरी सेवा कर रहे हैं। कपड़ों का ढेर देखकर मैंने भैया से पूछा, भैया स्वामी को तैयार होकर आने में इतनी देर क्यों हो जाती है? अरे पूछो मत बहन, कई कई ड्रेस खोलते हैं, दूसरा पहनते हैं, आईना देखते हैं, नहीं पसंद आया फिर बदलना, इस तरह अनेक बार पहनना खोलना, जब तक पसंद ना आ जाए मन को जचने तक ये क्रम जारी रहता है। हम दोनों तो बस एक एक ड्रेस खोल कर देना, उनको पसंद नहीं आने पर उस ड्रेस को मोड़कर तह में रख देना, दूसरा तीसरा इस तरह कई कई ड्रेस खोलना फिर मोड़ना रखना। हमारे हाथ खिंच जाते हैं, इसी में व्यस्त रहते हैं। मैंने कहा, हमको सोचना चाहिए, वे तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जैसे तैसे कुछ भी पहनकर आ जाएं। पूरे जगत के सृष्टि करता हैं, हजारों आंखें उनकी सुंदर छवि दर्शन करने को बेताब रहती हैं। उनको कितना अधिक सुंदर और सबके मनभावक ड्रेस में बाहर आना होगा। जब वे आकर रथ पर बैठे तो लगा कि स्वयं सूर्य भगवान आकर 7 अश्व जुते रथ पर विराजमान हैं। खैर 7 घोड़ों की लगाम को उनके दिव्य हस्त में थमाया गया और एक चाबुक जिसमें चमेली के फूल बांधे गए थे दी गई। स्वामी ने रथ को हाँक कर आगे बढ़ाया और हम सब वही भजन कीर्तन गाते हुए जुलूस में आगे बढ़ते गए। इस तरह 2 दिन और बीते। रोज 4-5 घंटे पूरे गांव की परिक्रमा करने में लगते थे। एक दिन मेरे भाई के मन में एक विचार आया। वो जरा ज्यादा ही सोचता है, मुझे भी हर योजना में शामिल करना ये उसकी पुरानी आदत है। उसने मुझे भी साथ लेकर पता लगाने की कोशिश की, आखिर हमें जुलूस के साथ रोज रात को घूमने में 4-5 घंटे क्यों लग जाते हैं। हम दोनों पूरे पड़ती गांव की गलियों में पूरी सावधानी से और धीमे धीमे भी चलें तो 4-5 बार चक्कर लगाने के बाद भी मात्र 25 या 30 मिनट ही लगेंगे। तो फिर जुलूस को इतना समय क्यों लगता है? दूरी की दृष्टि से भी देखा गया तो पूरे गांव में 3 गलियां और 2 सड़कें थीं। शायद स्वामी की ही लीला होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक परमानंद की अनुभूति कराने हेतु गलियों की लंबाई हनुमान जी की पूंछ की तरफ बढ़ा देते हों। हम कहाँ हैं, कितनी दूर चले हैं और कितना चले हैं, वही 2 सड़कों का बार बार चक्कर लगा रहे हैं क्या, कुछ पता नहीं, कुछ आभास नहीं। बस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और मंदिर पहुँचते पहुँचते रात के 2:30 बज जाते थे। फिर वही गीत संगीत भजन बाल गीत आरती प्रसाद जय जयकार इत्यादि। अब तीसरा दिन। हरा कुर्ता, नीले रंग का ताज, लाल धोती, साक्षात कांची कामाक्षी, काशी विशालाक्षी या मदुरई मीनाक्षी, किस किस से इनकी उपमा दी जाए, उपमान उपमय से परे था। मन में आश्चर्य और कौतूहल था। उस रोज ड्रेस के अनुरूप ही रथ की सजावट पूरे अलंकरणों के साथ की गई थी। प्रतिरोज रात के 9 बजे कार्यक्रम आरंभ होता, अंत होता था देर रात 3 बजे। जुलूस की हर बाजू में 7-8 पेट्रोमैक्स की व्यवस्था थी। हर रोज की तरह उस दिन भी आरती जयघोष के पश्चात रथ यात्रा शुरू हुई। स्वामी अपनी गर्दन दोनों ओर
आजू बाजू घुमा रहे थे। किसी को पता नहीं चल रहा था वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। गौर करने पर भक्तों ने देखा कि स्वामी ने जब बाईं ओर गर्दन घुमाई तो स्वामी के चेहरे के दाएं भाग से स्पष्ट रूप से शिवजी का दर्शन हो रहा था और बाईं तरफ माँ पार्वती जी अर्थात स्वामी अर्धनारीश्वर रूप में दिखाई पड़ रहे थे। मुझे छोटी उम्र की वजह से इस महिमा का महत्व समझ में नहीं आ रहा था, पर अब हमें ऐसा एहसास हो गया है कि ऐसे देव दर्शन के लिए हजारों जन्मों के तप के फलस्वरूप अर्जित पुण्य भी अपर्याप्त होगा। तीक्ष्ण दृष्टि से देखने पर सिर के दाएं हिस्से में लंबी जटाएं, चंद्रमौली और गंगा, शरीर पर मृगचर्म, हाथों में त्रिशूल, कपाल की दाईं तरफ स्वर्ण रजत मिश्रित विभूति की 3 रेखाएं, बीच में कुमकुम तिलक, हाथ में डमरू और बाईं तरफ लाल रंग की खूब चमकदार, ऊंची, महंगी, विशुद्ध जरी वाली धोती पहने रखे थे। लंबे लंबे बालों की चोटी जिससे सुंदर सुगंधित फूलों का गजरा गूथा हुआ था। हम लोग दिग्भ्रांत से होकर अपूर्व सौंदर्य मणि शिव शक्ति स्वरूप को जी भरकर अपलक नयनों के रास्ते दिल में उतार रहे थे। 1 मिनट के लिए हम बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान, महिला, पुरुष सब आनंद परवश होकर तन्मयता में गाना भूल गए थे। स्वामी हमें याद दिलाते हुए कहने लगे, गाइए, भजन गाते रहिए, भजन छोड़कर मुझे क्या देख रहे हैं। स्वामी ने भजन जारी रखने को कहकर हमें होश में लाया। हमने तन्मयता से होश में आकर गाना चालू रखा। पूरे रास्ते भर आखिरी तक स्वामी अर्धनारीश्वर रूप में ही दर्शन देते रहे। रात के 3 बजे तक रथ यात्रा पूरी हुई। चौथा दिन। दिन प्रतिदिन आनंद द्विगुणित होता जा रहा था। हम लोग रात के 9 बजे जुलूस का बेसब्री से इंतजार करते थे। पहले हम लोग रथ की तैयारी देख लेते थे ताकि हम लोग स्वामी की वेशभूषा का अनुमान लगा सकें। उस रात को रथ को मोर की तरह अति सुंदर और मनमोहक ढंग से सजाया गया था। हम सभी ने सोचा कल शिव के रूप में दर्शन देने वाले साईं आज शायद कार्तिकेय के रूप में मयूर वाहन पर विराजित होकर दर्शन देंगे। यही सोचकर हम लोग अंदर गए। उस दिन स्वामी का ड्रेस और भी अधिक लुभावना था। बैंगनी रंग के कुर्ते में, गुलाबी रंग की पगड़ी में साक्षात बाल सुब्रमण्यम लग रहे थे। वो चिकने कोमल गाल, बाल सुलभ मुस्कान सहित मासूम चेहरा, अब इससे ज्यादा वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ महसूस कर रही हूँ। जब वे मंद स्मित मुखारविंद सुकुमार बाल कार्तिकेय ठुमुक ठुमुक कर बाहर आ रहे थे और द्वार तक आकर 1 सेकंड खड़े होकर दर्शन दिया तो हमारे मन में सत्यसाई का चेहरा विस्मृत हो चुका था और षणमुख का तेजोमय चेहरा मानस पटल पर अंकित हो गया था। उस दिन पालकी पूरी तरह से चमेली के फूलों से मोर के खुले पंखों के आकार में गूंथकर सजाई गई थी और जब स्वामी हाथ में चमेली के फूलों से गूंथा हुआ मोर पंखों का दंड लेकर रथ पर सवार हुए और जुलूस आगे पड़ा तो लग रहा था जैसे साक्षात बालक कार्तिकेय हमारे समक्ष दर्शन दे रहे हैं। हम सबको मालूम था स्वामी को चंदन तिलक काफी पसंद है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई पड़ा स्वामी के कपाल पर गीला हल्का पीला चंदन चमक रहा है और कुछ दूर आगे जाने के बाद लाल चमकता हुआ कुमकुम तिलक के बीच सुशोभित है। पूरी यात्रा के दौरान वे अनेकों भजन गाने की फरमाइश करते रहे। अच्छा, वो वाला भजन गाओ, ऐसे प्रेम बरसाते हुए आखिर तक हमें आनंदित करते रहे। अब 5वें दिन का विवरण सुनाती हूँ। 5वें दिन रथ को रंग बिरंगे फूलों से विष्णु चक्र के रूप में सजाया गया। विष्णु चक्र सदृश रथ को देखकर हमने अनुमान लगाया कि यह शायद आज स्वामी श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देंगे। आज स्वामी गहरे गुलाबी रंग का चोला तथा सिर पे हल्के पीले रंग का मुकुट लगाकर साक्षात श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे थे। आज की विशेष बात यह थी कि स्वामी के एक हाथ में विष्णु चक्र तो दूसरे हाथ में मुरली जिस पर चमेली के फूल गूंथे गए थे, यानी स्वामी नील वर्ण मेघ श्याम मुरलीधारी एवं चक्रपाणी श्री कृष्ण की तरह सुशोभित हो रहे थे। कुछ दूर जाने के पश्चात स्वामी ने
कुछ और पुरुषों को स्त्रियों के बगल में चलने को कहा। हम लोगों को समझ में नहीं आया स्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं। खैर 2 मिनट के बाद ही हमें लगा पास ही में कहीं झगड़ा झंझट, लाठियां बजना, शोरगुल इत्यादि सुनाई पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद शोरगुल शांत हो गया। हम लोग भी वापस मंदिर पहुंच गए। स्वामी ने रथ से उतरकर कहा कि आज कुछ गुंडे बदमाश हमारे जुलूस को तितर बितर करने आए थे, हुड़दंग भी मचाने वाले थे, पत्थरबाजी भी की थी, पर हमें एक भी पत्थर नहीं लगा। सारे पत्थर जुलूस के पीछे गिर रहे थे। इसीलिए मैंने कुछ और पुरुषों को इस तरफ आने को कहा था। स्वामी ने कहा कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो कोई क्यों कुछ उनका बिगाड़ेगा। ये बदमाश सिर्फ ईर्ष्या के कारण ही ऐसा करते हैं, पर किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ना आपका कुछ बिगड़ने दूंगा, ना ही मेरा भी कोई बिगाड़ सका है, कोई बिगाड़ भी नहीं सकेगा। मैं आँख की पलकों के साई की तरह सदा तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। अब छठे दिन की बात करते हैं। आज गरुड़ वाहन रथ की योजना थी। लगता है आज स्वामी साक्षात श्री विष्णु भगवान के रूप में दर्शन देंगे। हम लोगों ने एक सुंदर प्रशांति भजन गरुड़ वाहना नारायणा से मिलता जुलता भजन उसी राग में गाया। भजन की शेष पंक्तियां श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा, हे शेष शयना नारायणा, इस तरह गाते हुए हमने स्वामी को निहारते हुए महसूस किया उनका रूप सौंदर्य तथा लावण्य अति अद्भुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अंत में जय घोष नाद के साथ छठे दिन का उत्सव पूरा हुआ। अब 7वां दिन। उस दिन ओमकार रथ पूरे रंग बिरंगे फूलों के साथ ओमकार के आकार में सजाया गया था, जिसके अगल बगल फूलों से ही 2 हंसों की जोड़ी अत्यंत आकर्षणीय थी। उस दिन स्वामी नीले आसमानी रंग का कुर्ता तथा सफेद स्वच्छ धवल रंग की टोपी धारण कर बाहर आए, और चूंकि ओमकार पवित्र, स्वच्छ और निर्मल होता है, भगवान भी पवित्र, स्वच्छ और निर्मल स्वरूप हैं। ठीक वैसे ही निर्मल वस्त्रों में तेजोमय पुंज से आलोकित दिव्य कलाओं से परिपूर्ण स्वामी का ओजस्वी मुख दमक रहा था। अब इसका वर्णन भी शब्दों से परे है, केवल नयनों के द्वारा ही दिव्य दर्शन का लाभ लिया जा सकता है। ఆ తేజ పుంజములు అలా రాలిపోతుందన్నమాట. ఇంకా దాన్ని వర్ణించడానికి సాధ్యమే లేదు.